लोगों को कम से कम 3 करोड़ रुपए मिलेगा। 3 करोड़? 3? ये बेच के अपना कर्जा तो चुकता हो जाएगा ना राजू, तेरे को इतना मालूम है ना? सब चुकता हो और जाएगा। बाकी जो गांजा बचेगा उसकी अगरबत्ती बना के बेच डालेंगे। माली माल है। जोक मारा। सो जाओ, समझो करोड़पति बन गए। और टूंडे की तरह मत रहो, पाँव सीधे करो। फिर हेरा फेरी। 3 करोड़ रुपए? अरे 3 करोड़ बाबू भाई को मिले, आपको मिल रहे पूरे के पूरे 10 और 2 12 मार्क्स। ऑलरेडी सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करते ही आप 2024 के पेपर के 12 मार्क अपनी जेब में डाल चुके हो। 6 मार्क्स एमसीक्यू और 6 मार्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। अब आपको क्या करना है, फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। आज हम बताने वाले हैं कौन से 6 एमसीक्यूज ऑलरेडी एक चैप्टर में कवर हो चुके हैं 6 मार्क, और एक और वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के 6 मार्क आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत सही हूं। आज जैसे कि आपने देखा इस वीडियो के शुरुआत में, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे सिर्फ इतना एक चैप्टर ही आपने ढंग से हमारे साथ अगर प्रिपेयर किया है तो आपके जेब में आ चुके हैं 6 मार्क्स एमसीक्यूज के, और नेक्स्ट सेशन में आप देखोगे और 6 मार्क्स आ जाएंगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको 2 बताए जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। उसके पहले क्विकली मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपका अकाउंटिंग कोच, अकाउंटिंग एक्सपर्ट, सीए वेद प्रकाश शर्मा। आप मुझे बोल सकते हैं वेद सर। मैं साथ में सीपीए आयरलैंड में हूं। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको विजिबल है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कैंप मेथड से पढ़ाई करते हैं। कैंप है क्यूरियोसिटी। हम टॉपिक पढ़ने से पहले ये जानना चाहते हैं ये टॉपिक में क्या रेलेवेंस है, उसका थोड़ा सा एक रीजन पता होना चाहिए। फिर हम लोग एकेडमिकली एनसीईआरटी के सीबीएसई जिसको सिलेबस बोला जाता है, सारे का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सर मेमोरी ट्रिक यूज कर रहे हैं सारे के सारे सर टीचर्स आपके यहाँ पे। लास्ट में आपको बताया जा रहा है कि सेम कंटेंट लिखने से अगर उसमें छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो कैसे आपके 10% मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसी के साथ बिना 1 मिनट भी टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं 2024 के पेपर का फटाफट इंपैक्ट असेसमेंट। 6 मार्क कैसे आप अपनी जेब में डाल चुके हैं 2024 के पेपर के। देखिए एमसीक्यू, पार्टनरशिप फर्म के पास 45 पार्टनर्स है। इट वांट्स टू एडमिट। पार्टनरशिप फर्म के पास कितने पार्टनर्स हैं? 45। पार्टनरशिप फर्म क्या चाहती है? ऑलरेडी 45 पार्टनर्स है, वो एडमिट करना चाहती है कितने? 7 और पार्टनर्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म। Only filling the blanks dash more partners can be admitted in the partnership firm according to the Companies Act 2013। Companies Act 2013 के हिसाब से कितने और पार्टनर ऐड कर सकते हैं? याद करिए बच्चों, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम कितने? 50 पार्टनर हो सकते हैं। करेक्ट। ऑलरेडी कंपनी के पास 45 पार्टनर्स हैं। आपको यह भी बताया था कि कंपनीज जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने बोला था, कंपनीज एक्ट डिफाइन करेगा कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। उसमें कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से आपको बताया गया था कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। ऑलरेडी 45 पार्टनर्स हैं, मतलब 50 में से 45 की लिमिट जा चुके हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स और आप इस पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 5 ऑप्शंस देखिए, 1, 6 एंड 5। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सी, 5। फटाफट कमेंट्स में, अच्छा कमेंट्स में जिसको आंसर समझ में आ गया पढ़ते पढ़ते फटाफट डाल देना बच्चों। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। एक लेक्चर बैठते ही 1 मार्क जेब में। आगे बढ़ते हैं। रिद्धिमा एंड कवित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 1,50,000 एंड 2 लाख रुपीज। 1.5 लाख और 2 लाख रुपए उनका फिक्स कैपिटल है। आगे क्या बताया? रिस्पेक्टिवली आदर के साथ देयर पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है कितना? 8% पर एनम, 8% 1 साल का। नेट प्रॉफिट जो फर्म का है 31 मार्च 2023 में कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये एंड ने रुपीज है, रुपीज 21,000, 21,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिद्धिमा एंड कवित विल बी। अब आपको क्या बोला है? आपका कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 8% पर एनम। 8% पर एनम इन दोनों के ऊपर कितना होता है? दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो 8% पर एनम के हिसाब से 28,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर कैसे आया?
3.5 लैक्स पे 8% आप करके देखेंगे तो आपका आएगा 28,000, जबकि टोटल प्रॉफिट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 21,000। तो जो प्रॉफिट है उसको आप बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, मतलब 21,000 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल, इंटरेस्ट किस पे, कैपिटल पे, तो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे इनटू कैपिटल कितना है अभी 1.5 लैक्स और 2 लैक्स, इसका रेशियो आप सीधा सीधा कर दो 15 डिवाइड बाय, अगर और कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना तो 35, सिंपल। अगर उसको और कम करना है तो 15 3 जा 7 जा, तो 3/7, 7 1 जा 7, 3 जा 21, तो 3000 इंटू 3 9,000। तो फर्स्ट वाला कौन है, रिद्धिमा, रिद्धिमा का आ गया 9,000। बचा हुआ कौन है, कवित, कवित का भी एक बार ऐसे करके देख लो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 35, 7 7 जा 35, 7 3 जा 21। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको अप्रॉक्स 21,000 में से 9,000 माइनस कर दो, 12,000 के आसपास का अप्रॉक्स फिगर आएगा। वैसे आपको एक अमाउंट मिल गया, उससे आपको पता चल जाएगा इनमें से 9,000 कहां पे दिख रहा है, सी। सो ऑप्शन सी सही होगा। अब इसमें ट्रिक क्या थी, इसमें ट्रिक सिंपल सी इतनी थी कि टोटल प्रॉफिट इतना हुआ ही नहीं है कि मैं पूरा इंटरेस्ट पे कर सकूं, तो आपको कम प्रॉफिट हुआ है तो कम वाला इंटरेस्ट हम लोग बांट देंगे। हम लोग ने ऐसा भी एक सम सॉल्व किया है, ठीक है। सो आपको ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुचिका एंड हर्षिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म। रुचिका हैड विड्रॉन ₹9,000। रुचिका ने 9,000 रुपए विड्रॉ किए हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड पे। थ्रू आउट द ईयर इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन रुचिका's ड्राइंग इज 6% विल बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा क्वार्टरली अगर आपने विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने सीखा था बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्वार्टरली ड्राइंग्स पे अगर एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर 7.5%, 6% में 1.5% ऐड करना है सर, एट एंड ऑफ द क्वार्टर 4.5 मंथ्स डालना है। तो इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, सिंपल, 9,000 पर क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपका हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 6%, मतलब 6/100, और मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12। आपका इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से इनमें से 810। एक बार कंप्यूट कर लेना। इसका आंसर है डी 810। इसका आंसर है डी 810, ठीक है। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं आपको। हाँ, इसका आंसर बच्चों है करेक्ट 810 डी, ठीक है। अब तक आपने टोटल 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं, 3 मार्क आपकी जेब में आ चुके हैं। चौथा सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। काउंट कर लो एक बार। फर्स्ट ये वाला था 5 वाला पार्टनर वाला। सेकंड था आपका जिसमें आपका टोटल प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, ये सेकंड वाला था। और थर्ड वाला है आपका जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको क्वार्टरली अगर विड्रॉ कर रहे हो आप एट द एंड ऑफ द क्वार्टर तो कितना आएगा। चौथा, अच्छा ये जो चौथा है ना ये 2 पार्ट में है। चौथा जो है 2 पार्ट में है। इसके लिए ये वाली चीज़ हम लोग को डिटेल्स में पढ़नी पड़ेगी, एकदम डिटेल में अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। और उसके बाद एक और इलस्ट्रेशन हम लोग करने वाले हैं, दैट्स इट। आज के लिए सिर्फ इतना सा काम है आपका, जिससे आपको रियलाइज होगा कि सर अगर स्टार्टिंग से आप एडुवेदा के सेशंस बैठ रहे हैं और अभी भी आगे कंटिन्यूस बैठते रहेंगे तो कितनी आसानी से आपके जेब में मार्क्स भरते जा रहे हैं। Read the following hypothetical situation and answer the question number 1 and 2. Keshav and Hitesh are partners. दोनों पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 31 मार्च 2003 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000, 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट था वो बांट दिया। उनका कैपिटल प्रॉफिट बांटने के बाद साल के एंड में बता रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 55,000 और 45,000 रिस्पेक्टिवली। क्लोजिंग कैपिटल का क्या मतलब है, मतलब मैंने जो भी पूरे साल में कमाया वो सब एडजस्ट कर चुके हैं। ड्राइंग हुए तो वो एडजस्ट हो गई है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी हम लोग ने इंपैक्ट दे दिया है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम लोग ने उसका भी इंपैक्ट दे दिया है, एडिशनल कैपिटल है उसका भी इंपैक्ट दे दिया है, और प्रॉफिट है 15,000 उसका भी इंपैक्ट दे दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में केशव ने ड्राइंग किया है 1,500 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब पूरे साल में कितना किया होगा, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 1,500 है तो पूरे साल में सर किया होगा इसने 6,000 रुपए का ड्राइंग, करेक्ट। आगे हितेश
विड्रू 9,000 ऑन 1 नवंबर 2022। मतलब हितेश ने सिर्फ एक ही बार ड्रॉइंग किया, कभी 1 नवंबर 2022 को। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट जब बना दिया तो हम लोग को पता चला, क्या डिस्कवर किया हम लोग ने, जैसे आपको ये स्टेटमेंट दिखेगी आपको याद आएगा कि जो पोस्ट एडजस्टमेंट वाले सम्स थे उसमें भी ऐसा ही कुछ होता था। जैसे ही फाइनल अकाउंट्स हम लोग ने बना दिया, हम लोग को पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8% पर एनम हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसे ही पूरे फाइनल अकाउंट्स बना दिए तो हमें पता चला कि ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग ने कंसीडर किया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर किया। तो ये दोनों चीजों का इंपैक्ट, हमारा जो प्रॉफिट है यहां पे 15,000, इसमें दो चीजों का इंपैक्ट नहीं है। किसका किसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करेक्ट? मतलब उसका इंपैक्ट दिया ही नहीं है। अभी पूछा क्या है वो देखो, ये तो आपको क्या एक सिचुएशन दी, अभी सिचुएशन का एक्चुअल में ये देखो कि मार्क्स कहां पे मिलेगा। आपको पता लगाना है कि ओपनिंग कैपिटल केशव का सिर्फ क्या है, केशव का क्लोजिंग कितना है, केशव का क्लोजिंग कैपिटल कितना है 55,000। करेक्ट? अच्छा, क्लोजिंग में सर क्या क्या इंक्लूड होगा? सर देखो, इंटरेस्ट तो किसी का भी नहीं है, हम लोग को बता दिया कि लोग मिस ही हो गया। और क्या दिया है यहाँ पे अपने पास? सर ड्राइंग्स दिया है, देखो ड्राइंग्स 6,000 रुपये दिया है, तो 6,000 मैंने ड्रॉ किया तो मेरा कैपिटल, ये क्लोजिंग है, मतलब ड्राइंग से मेरा कैपिटल कम हुआ होगा ना, तो मैं उसको उल्टा करूँगा। आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना, आप नॉर्मल हर चीज़ें उल्टा करो। ड्राइंग से कैपिटल कम होता है तो मैं इससे बढ़ाऊँगा, तो प्लस 6,000 ड्राइंग्स। अच्छा, इसके लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, आप रफ में पेंसिल से करके आपको डायरेक्टली टिक करना है कौन सा सही आंसर है। ठीक है? ड्राइंग्स 6,000 प्लस करोगे। अब और क्या बोला है सर? बोला 15,000 रुपए का प्रॉफिट बांटा है और जिसमें ये सारी चीजें छूट गई। ठीक है, छूट गई तो छूट गई, मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता करना, उसमें मेरे को कोई लेना देना नहीं एडजस्टमेंट का। तो 15,000 का जो ओपनिंग कैपिटल है, 15,000 को मेरे को बाइफिकेट करना है क्या रेशियो में? 3:2, मतलब डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 3 जा 15, 3,000। सो 3,000 इंटू 3, केशव का कितना होगा इसमें से? माइनस, प्रॉफिट ऐड होता है, हम लोग ओपनिंग पे जा रहे हैं, उल्टा करेंगे, माइनस। समझे बच्चों? मतलब 6,000 प्लस में है, 9,000 माइनस में है, मतलब माइनस में 3,000 जाएगा, तो टोटल 52,000 आपका ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। किसका? केशव का। कितना होना चाहिए? 52। क्या 52 है कहीं पे? यस सर। सो डी इज माय करेक्ट आंसर। समझे क्या? फटाफट बताता हूं, फिर से एक बार ध्यान से समझना। हमने पूछा क्या, एक तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी पहले कंफ्यूज करने के लिए। अब जो भोंदू बच्चे हैं ना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देख के बोलेंगे यार इतना पढ़ना पड़ेगा सिर्फ 2 मार्क के लिए, छोड़ो मैं नहीं करता। और जो होशियार बच्चे हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एडुवेद वाले बच्चे हैं, वेद सर के जो बच्चे हैं, वो क्या बोलेंगे? अरे हमें पता है सर, इतना सारा इंफॉर्मेशन देके पूछते 2 छोटी सी चीज है। बराबर वही किया है, इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, आपको पूछा क्या है? ओपनिंग कैपिटल कितना है केशव का? सर मेरे को दिख रहा है क्लोजिंग कैपिटल है इसका कितना? सर क्लोजिंग कैपिटल है इसका 55,000। करेक्ट? एक सेकेंड ना सर, क्लोजिंग कैपिटल 55,000 दे दिया मुझे पता है। फिर नीचे बता दिया कि यार ये ना वो जो पोस्ट एडजस्टमेंट वाले सम करते थे ना, वैसे इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस कर दिया। अच्छी बात है, मैं भी क्यों हिसाब लगाऊं, के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है। मेरे को एक प्रॉफिट दिया हुआ है इनका, प्रॉफिट मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पता लगा लिया कि इसका जो प्रॉफिट है ना 3:2 के रेशियो में 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 9,000 मिला है केशव को प्रॉफिट। ठीक है, 9,000 लिख दिया। और फिर 6,000 का सर ड्राइंग इसने 1,500 हर क्वार्टर किया, मतलब पूरे साल में की होगी 6,000 की, 6,000 9,000। अभी नॉर्मली प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल तक आने के लिए और ड्राइंग्स लेस होता है। मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल तो मैं उल्टा करूंगा, ड्राइंग्स को ऐड किया, प्रॉफिट को लेस किया, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल 52,000। सिंपल, 1 मार्क और जेब में आ गया। आगे बढ़िए। अब सेम हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे सेकंड वाला सवाल है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन हितेश ड्राइंग विल बी। अब पूछा है कि भाई हितेश ने जो ड्राइंग की है ना उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। आज ये यहाँ पे
हितेश, हम लोगों ने पहले किसका सॉल्व किया था सर? केशव का। ठीक है, अब हितेश के बारे में जानकारी कहाँ दी है मैं बताता हूँ। ये हो गया, और यहाँ से हितेश के बारे में जानकारी। हितेश ने विड्रॉ किए सिर्फ 9,000 रुपये, वो भी कब? सिर्फ 1 नवंबर को, एक ही बार। मतलब उसने क्वार्टरली मंथली कुछ नहीं किया, 9,000 टोटल विड्रॉ किया 1 नवंबर को। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है सर? 8% पर एनम। ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल कैलकुलेशन है, क्या करोगे? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, मल्टीप्लाई बाय 8%, और कितने महीने का? सिर्फ 5 महीने का। क्या अमाउंट आएगा? कर लो कंप्यूट। 0 0 1 जा नहीं, 2 जा 3 जा, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 300। इसका आंसर है बच्चों 300। करेक्ट? सिंपल था। ये सेकंड वाला तो ज्यादा सिंपल था सर। क्या? सिंपली मेरे को पता था सर टोटल इसने विड्रॉइंग किया है 9,000 रुपए, 8% का रेट दिया नीचे, और 5 मंथ्स के लिए टोटल ड्रॉइंग्स किया, तो मेरा टोटल 300 रुपए आ गया। सिंपल सा जवाब। अभी आता है आज का लास्ट MCQ। सर मजाक मजाक में 5 मार्क जेब में। अब तक जो भी आपने सीखा है, क्या बच्चों आपको कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत थी? सिर्फ आप क्लास में बैठे मस्ती मजाक में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा, जितने भी कोर्स बनाए, जो भी कंसेप्ट समझे, वो सारे से आपने 5 मार्क 2024 के पेपर के अपने जेब में डाल लिए। ये छठा मार्क्स है। माही, रूही और गिनी पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयर करते हुए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। 6:4:1 में शेयर कर रहे प्रॉफिट। आप में से किसी को अभी तक कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, डन। अभी इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या? 6:4:1, मतलब 6 + 4 + 1 = 11 टोटल अमाउंट, टोटल जो रेशियोज है। माही का जो गारंटीड प्रॉफिट है ना, 50,000 है टू गिन्नी। मतलब माही ने गिन्नी को क्या बोला? गिन्नी तू टेंशन ना ले, अगर 50,000 तेरे को नहीं मिलेगा ना, तेरी बहन बैठी है, बराबर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज 1,10,000। सिर्फ 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ पूरे साल में। ठीक है। माही शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग गारंटीड अमाउंट टू गिनी विल बी। आपको सीधा सीधा क्या बोल दिया? इनको पता है कि भाई प्रॉफिट कम हुआ है, तो बोल रहे हैं कि जो माही ने गारंटी दिया था ना गिन्नी को, तेरी बहन बैठी है, टेंशन मतलब 50,000 रुपए तेरे को मिलेंगे, तो उसको 50,000 देने के बाद माही को कितने मिल रहे हैं? अब इनको फटाफट देखो, क्या सिंपल सा सम दिया इन्होंने ओरली सोल्व करने के लिए। आपका टोटल रेशियोज कितने हैं? 11 हिस्से बन रहे हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,10,000। तो सिंपली अगर आप बाइफिकेट करोगे, माही, रूही और गिन्नी मल्टीप्लाई बाय 10 कर, मतलब सीधा सीधा 10,000 आ रहा है, तो 60,000 माही का कंट्रीब्यूशन होता आइडियली PSR के हिसाब से, 40,000 होता रूही का, और गिन्नी का होता सिर्फ 10,000 रुपये। अब गिन्नी को गारंटी किसने दी है? माही ने, कि मैं तेरे को और 40,000 दूंगी। इसने इसको 40,000 दिया, और यहाँ से 40,000 कम हुआ, यहाँ से 40,000 कम हुआ, तो माही के पास कितना है नेट 20,000। सिर्फ यही सवाल पूछा, बाकी का सब गया तेल लेने। माही का शेयर कितना है प्रॉफिट में आफ्टर गिविंग द गारंटेड अमाउंट? 20,000 दिख रहा है अमाउंट? यस सर। फर्स्ट वाला इज 20,000। वाओ, अमेजिंग बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 6 मार्क आपके पॉकेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी तरीके से कल हम लोग जो MCQs की जगह पे, MCQs की जगह पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके 2024 के पेपर में आए हैं, वो भी आपकी जेब में डाल के दिखाते हैं। सो टोटल सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट होते ही 12 मार्क्स। पार्टनरशिप की टोटल वेटेज 36 मार्क की है, उसमें से 12 मार्क का तो आप ऐसे ही कर डालोगे, सिर्फ एक चैप्टर अच्छे से आ रहा है तो 2024 के पेपर के हिसाब से। समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना है। अगर इसमें कुछ और डाउट है तो मेरे को एक बार कमेंट करके फटाफट बता दीजिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 मार्क के जो बड़े वाले क्वेश्चन, 3-3 मार्क के जो आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।